हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि के अनंत रूप हैं और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, और जितनी लीलाएं हैं उतने नाम भी हैं। पर्वत उठाते हैं तो गिरधारी कहलाते हैं, अर्जुन का रथ हाँकते हैं तो पार्थ सारथी कहलाते हैं। मुर राक्षस को मारते हैं तो मुरारी, बाली को मारते हैं तो बाली प्रमथ, खर राक्षस को मारते हैं तो खरध्वंसी, और अद्भुत रण कौशल दिखाते हैं तो रणधीर कहलाते हैं। कंधे पर धनुष धारण करने से धन्वी या धनुर्धर कहलाते हैं। तो वहीं युद्ध के मैदान को छोड़ भागते हैं तो भी हमारे भगवान को ख्याति ही प्राप्त होती है और राजा रणछोड़ कहलाते हैं। युद्ध के मैदान को छोड़कर भी ख्याति प्राप्त करने वाले हमारे लीलाधर भगवान इस कलयुग में एक बार फिर रणछोड़ की लीला कर अपने भक्त को ख्याति दिलाई। इसी कलयुग की घटना है। हरि दिवस था, अर्थात एकादशी का दिन था। वैष्णवों में महा उत्सव का माहौल था, क्योंकि आज कीर्तनकार संत तुकाराम महाराज जी थे और श्रवणकर्ता में भगवान विट्ठल के प्यारे रणबांकुरे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। लगभग 50 वैष्णव एकत्र थे और सबकी योजना थी रात भर हरि नाम संकीर्तन करने की। मृदंग करताल की ताल पर हरि के नाम का उद्घोष शुरू हुआ। ऐसा लगा मानो बैकुंठ धरा पर आ गया हो। परंतु शिवाजी महाराज पुणे के पास एक भवन में नाम संकीर्तन कर रहे हैं, यह खबर प्रतिद्वंदी मुस्लिम राजा को मिल गई। शिवाजी को बंदी बनाने का इससे अच्छा मौका और ना देख उसने 2000 सैनिकों को हथियारों और घोड़ों सहित शिवाजी को पकड़ने के लिए भेज दिया। 2000 सैनिक और 50 वैष्णव, मतलब एक वैष्णव पर 40 सैनिक। वह भवन जहां कीर्तन हो रहा था उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। शिवाजी महाराज का बचकर निकलने की संभावना बिल्कुल असंभव था। मुस्लिम सेनापति शिवाजी को पकड़ने के लिए इतना उतावला था कि सेना को आज्ञा देते हुए कहा कि कहीं शिवाजी हमसे बचकर भाग ना जाएं, इससे कीर्तनकार और श्रोतागण सभी को मार डालो। इधर सभी वैष्णव सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। माहौल को समझते हुए शिवाजी महाराज संत तुकाराम महाराज जी से आज्ञा पा कीर्तन स्थान को छोड़कर जाना चाहते थे। तो वहीं संत तुकाराम महाराज जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे विट्ठला, हमें मृत्यु का भय नहीं है, दुख तो हरि नाम स्मरण से वंचित होने का है। वैष्णवों के लिए यही दुख है और वह मृत्यु से भी अधिक असहनीय है। हे विट्ठला, वैष्णव एक क्षण के लिए भी हरि नाम के गायन से वंचित नहीं होना चाहता। वे भगवान जो प्रण पूर्वक कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरे नाम का गायन करते हैं मैं वहाँ रहता ही हूँ। मैं ना दिखूं तो भी मुझे वहीं ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा। वे भगवान आखिर अपने भक्तों की हरि नाम स्मरण की इच्छा को कैसे न पूरा होने देते। आज एक बार फिर राजा रणछोड़ जी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला शुरू करते हैं। भवन के अंदर तो भक्त नाम कीर्तन में डूब गए, परंतु बाहर भगवान श्री कृष्ण शिवाजी का रूप बना भवन के मुख्य द्वार से बाहर निकल आए और जिस तरफ सेना थी उसके उल्टी दिशा में भागने लगे। शिवाजी को देख सेना में खलबली मच गई। सभी चिल्लाते हुए कहने लगे, वे रहे शिवाजी, उन्हें पकड़ लो, बंदी बना लो। सारी सेना शिवाजी बने भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ने लगे। स्वभाव से ही कौतुकी भगवान श्री कृष्ण ने सेना के साथ लुका छिपी का खेल खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही सेना उन्हें पकड़ने के लिए नजदीक आती, हमारे शिवाजी अदृश्य हो जाते, फिर कहीं दूर दूसरी जगह पर नजर आते। इस तरह उनके साथ खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सेना को कीर्तन स्थल से लगभग 40 मील दूर, लगभग 64 किलोमीटर दूर एक अत्यंत भयानक घने जंगल में ला दिया और स्वयं अचानक अदृश्य हो गए। उस घने कांटेदार जंगल में सैनिकों के कपड़े फट गए और शरीर भी चिल गया। रास्ता भूल जाने के कारण सारी सेना और घोड़े जंगल में पूरी तरह से बिखर गए। सैनिकों को हार मान वापस लौटना पड़ा। वहीं बाहर लीलाधर क्या लीला कर रहे हैं, इससे अनभिज्ञ सारे वैष्णव रात भर हरि नाम का उत्साह पूर्वक गायन करते रहे। जब सुबह मंगल आरती का समय हुआ, सभी को बाहरी चेतना आई तो सभी अचंभित हो गए कि आखिर इतनी बड़ी सेना भवन में प्रवेश किए बिना लौट कैसे गई। धन्य है ऐसे नाम प्रेमी भक्त।
नाम प्रभु और नाम प्रभु के भक्तों की जय हो। कीप चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।